नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अक्सर आपने सुना होगा कि जब कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है तो वो या तो अपने परिवार को इतने अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं, अपने हस्बैंड को, उनकी फैमिली को, बच्चों को, कि परिवार खुश रहता है। या फिर उन महिलाओं की जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है वो कुछ ऐसा कर गुजरती है कि सब हैरान रह जाते हैं। वो उनका परिवार से नाम कुछ इस तरीके से निकलता है कि या तो वो माफिया क्वीन बन जाती हैं या वो गैंगस्टर बन जाती हैं या कुछ ऐसा कर देती हैं कि जिससे सबको हैरानी हो। तो आज भी एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी लेडी गैंगस्टर की जिन्होंने कम उम्र में शादी की और उसके बाद कुछ ऐसा हैरान कर देने वाला किया जो कि आज सुर्खियों में है, खबरों में है। तो ये कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसी लेडी गैंगस्टर की जो रिकवरी एजेंट से सेक्स रैकेट की माफिया बनी, उसकी सरताज बनी। तो ये कैसे हुआ, इसकी मैं स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। तो केरल की रहने वाली शोभा जॉन, जिनकी कम उम्र में शादी हुई, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके पास उस तरह की जो पैसे नहीं हैं जिससे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। मतलब उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई लेकिन उनके पास पैसा नहीं। तो पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता निकलना था। तो उन्होंने जो रास्ता निकाला वो निकाला रिकवरी एजेंट बनने का। मतलब वो एक सही पाथ चुनना चाहती थी कि जैसे आपने किसी से लोन लिया है तो आपको जो पैसे वसूलते हैं, मतलब आपको लोन वापस तो करना ही है, तो वो उस तरीके की एजेंट बनी। लेकिन उसके बाद एजेंट बनने के बाद वो सेक्स रैकेट की मुखिया कैसे बनी, ये एक दिलचस्प कहानी है। इनके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं जिन आरोपों के बाद इनको 18 साल की सज़ा हुई और वो सज़ा इन्होंने काटी। तो शोभा जॉन ने ऐसा क्या किया जो 18 साल जेल में रहना पड़ा। खैर थोड़ी बहुत तो कहानी आपको समझ आ रही होगी क्योंकि इसके साथ जुड़ा है सेक्स रैकेट का टर्म। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब रिकवरी एजेंट बनी तो कुछ ऐसे गुंडे या कुछ ऐसे लोग के वो संपर्क में आई जहाँ से वो धीरे धीरे बढ़ती गई और पैसे की कमाई आती गई। तो ये एक पहली ऐसी महिला थी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार हुई। मतलब गुंडा अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ये एक ऐसी पहली महिला थी। इनके ऊपर हत्या, देह व्यापार, ब्लेड माफिया ऐसे अपराधों के आरोप लगे हुए हैं। ऐसा इन्होंने अपने जीवन में किया कि इस तरीके के सारे आरोप इनके ऊपर लगे थे और इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो इनको सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था फाइनली, और बाकी के जो अपराध थे वो भी इनके ऊपर लगाए गए, आरोप लगाए गए। तो जब रिकवरी एजेंट ये बनी, कई लोगों के संपर्क में आई, तो यही होता है कि जब आप ऐसे कुछ काम करते हैं तो अक्सर आप गलत लोगों के संपर्क में आकर उनका साथ पाकर ही आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि एक ऐसा रैकेट चलाना जहाँ पर आपको लड़कियाँ, नाबालिग लड़कियाँ या बालिग लड़कियाँ आपको खरीदनी पड़े और फिर वो रैकेट आप चलाएं, तो वो कोई अच्छा काम तो है नहीं जिसके लिए आपको बख्शा जाएगा। तो ऐसा ही इन्होंने किया। अब ये करते करते ये गुंडों की नेता बन गई, या कहीं गुंडों की नेताइन बन गई कि सबके ऊपर ये थी। तो इसके बाद इनके ऊपर जो पहला आरोप लगा वो था सबसे ज़्यादा केरल का चर्चित केस, वो है तंत्री केस। अब इस तंत्री केस में ऐसा क्या हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित केस बना केरल का। तो इसमें हुआ ये कि शोभा एंड गैंग, मतलब उनका जो गैंग था शोभा का, उन्होंने चाकू की नोक पर एक शख्स को एक महिला के साथ ऐसा फ़ोटोशूट कराया, मतलब न्यूड फ़ोटोशूट कराया, और वो कई सारी पिक्चर्स उन्होंने अपने पास रखी, इनके गैंग ने अपने पास रखी और उस शख्स को ब्लैकमेल किया। अब ब्लैकमेल करने के उसमें इन्होंने 30 लाख रुपए उससे रकम वसूलना चाहा, लेकिन उससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, कई आरोप लगे थे। लेकिन सोचिए, आपकी बंदूक की नोक पर उन्होंने वो अश्लील फ़ोटो खिंचवाई और उससे उस शख्स को ब्लैकमेल किया और उससे 30 लाख रुपए मांगे। दूसरा आरोप काफ़ी संगीन था और ये सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ था। एक माता पिता, एक कपल से इन्होंने, इसके शोभा के गैंग ने एक नाबालिग लड़की को खरीदा। कितने में? 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में उस नाबालिग लड़की को खरीदा और उसकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने नाम करवा ली। वो कैसे? अब माँ बाप को शायद वो लड़की थी इसलिए दे दिया, पैसों की ज़रूरत थी इसलिए दे दिया, वो तो एक गलत अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने खरीदा वो भी एक गलत चीज़ है। लेकिन उस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने ऐसे बयान दिए, सारी सच्चाई शोभा और उसके गैंग की सामने रख दी। इस केस में कम से कम 100 लोगों ने जो नाबालिग लड़की थी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद 80 लोग इसमें आरोपी थे। 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी की बयानबाजी के दौरान मौत हो गई जो उसमें इंक्लूडेड था।
और इसके चलते, इस पूरे केस के चलते शोभा जॉन को 18 साल की सज़ा हुई। तो इस नाबालिग लड़की के एक बयान से जो उसके साथ साथ हुआ, वो शोभा और उसके गैंग का पर्दाफाश हुआ। कैसे इतने सारे लोग, जो 100 लोग थे जुड़े हुए थे, 80 लोगों को जो आरोपी थे, 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सबके साथ पूछताछ हुई, एक की मौत भी हो गई। तो वो एक नाबालिग लड़की ने वो हिम्मत दिखाई और इस गैंग का पर्दाफाश किया। तो ये इस महिला की कहानी थी जो कि एक नॉर्मल घर से थी, छोटी सी उम्र में शादी हुई और कैसे एक गैंगस्टर बन गई, एक खूंखार गैंगस्टर जिसपे हत्या का भी आरोप था, रैकेट चलाने का भी आरोप था, इतनी उसने रिकवरी एजेंट भी बनी और तमाम तरीके की ऐसी गलत चीज़ें करी। लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त ऐसा क्या आया, ऐसी कौन सी इच्छाएं थी जो सिर्फ गलत काम करने से वो पूरी करना चाहती थी, और की भी। लेकिन उसके बदले में 18 साल की सज़ा मिली, क्योंकि जुर्म है वो कहीं छुप तो नहीं सकता, चाहे वो शोभा हो चाहे वो कोई और महिला हो, वो सामने आना ही था। और वो ये लड़की लेकर आई, ये भी बहुत उसने हिम्मत दिखाई। तो ये थी शोभा की कहानी, क्योंकि अपराध किया था तो वो छुपता नहीं, सालों की सज़ा उसे मिली, वो काटी भी। तो ऐसी तमाम कहानी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। ये भी एक दिलचस्प कहानी थी जो मैंने सोचा कि आपको सुनानी चाहिए। ऐसी कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं और ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।